पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार, खिलाफ वर्जी करने पर 7 साल तक कैद की सज़ा होगी। पतंगबाजी में मुलव्वस बच्चे को पहली बार 50,000 रुपये और दूसरी बार 1 लाख रुपये जुर्माना होगा। पतंग उड़ाने, पतंग की तैयारी, फरोख्त और नकलो हमल पर 50 लाख तक जुर्माना हो सकता है। पंजाब असम्बली ने पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर कर लिया। बाबू साबू में पुलिस इंस्पेक्टर सैफुल्ला ज़ाती मुलाजिम के हाथों कत्ल। मुलजिम अदिल ने गालियां देने और बदतमीजी करने पर हाजिर सर्विस इंस्पेक्टर को 5 गोलियां मारी। सैफुल्ला नियासी मौके पर ही जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मुलजिम को असलहा समेत गिरफ्तार करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया। चिल्ड्रन अस्पताल के गटर में गिरने से 3 साला बच्चे की मौत का केस, गफलत बरतने पर अस्पताल के 5 मुलाजमिन मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब ने मुलाजमिन के खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। डॉक्टर नसीम बेग, सैनिटरी सुपरवाइजर फैसल अता, सब इंजीनियर मोहम्मद फुरकान वारिस और मोटेस मसीह के खिलाफ इंक्वायरी होगी। मुल्ज़मान को इल्ज़ामात का जवाब 14 रोज़ में इंक्वायरी ऑफिसर को जमा करवाने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब की तारीख तरक्की की खुशखबरियों का एजेंडा। पंजाब हुकूमत का रवा माह के आखिर तक धुएं से पाक 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। मुस्तहिकीन को इस बार रमज़ान निगहबान पैकेज कार्ड की शक्ल में मिलेगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों के इजलास में बड़े फैसले। 27 वज़रातों और महकमों की कारकर्दगी, जारी स्कीमों और नए मनसूबों पर गौर। काला शाहका को जुडिशल अकेडमी के लिए 42 मिलियन रुपए के इजाफी फंड्स मंजूर किए गए। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी 2024 के क़याम की मंजूरी। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल पास और गज़ट नोटिफिकेशन जारी। सज़ा और जज़ा का अमल अथॉरिटी के सुपुर्द कर दिया गया। एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी कानून के मुताबिक नए थाने फ़ाल करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब अथॉरिटी के चेयरपर्सन, चीफ सेक्रेटरी पंजाब वाइस चेयरपर्सन होंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, IG पुलिस पंजाब मेंबर होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से ईरानी पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। पार्लिमानी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले, दोनों ममालिक में मजहबी और सकाफ़ती ताल्लुकात हैं। पार्लिमानी राबिते दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। पाक ईरान ताल्लुकात को तिजारती ताल्लुकात में तब्दील करना बाहमी तरक्की के लिए ज़रूरी है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वफ़द को पंजाब असम्बली के नए ऐवान का दौरा भी करवाया। दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कम हो चुके, मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तुलबा दुनिया में अपनी खिदमात पेश करते हैं। उम्मीद है तुलबा मुल्क के वक़ार को बुलंद करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन से खिताब। बोले, जिस यूनिवर्सिटी के मेडल होल्डर को मुबारकबाद पेश करते हैं। नौजवान नस्ल से आइंदा मुल्क को संभालना है। माली घपलों पर महकमा स्कूल एजुकेशन का बड़ा फैसला। एक जिला के 200 स्कूल सरबराहान को ओहदे से हटा दिया गया। मज़कूरा हेड्स की जगह ईमानदार स्कूल सरबराहान लगाने की हिदायत। माली घपले करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। जिले के साबिका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सेक्रेटरी सर्विसेज की सरबराही में कमेटी बना दी है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान अपने कामों में मसरूफ। असातिज़ा GP फंड्स, पेंशन और NOC के केसेस के लिए रुल गए। असातिज़ा DPI कॉलेजेस और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की चक्कर लगाने पर मजबूर। डिविजनल सदर राव हसन का कहना है, तमाम अफसरान होनियार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीबात में मसरूफ हैं। गुज़श्ता 2 हफ्तों से असातिज़ा को कोई केस भी प्रोसेस नहीं हो रहा। आला हुकाम से गुजारिश है फौरी तौर पर केसेस को प्रोसेस किया जाए।
नाबीना तलबा का इदारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड शेरावाला गेट के खात्मे के फैसले के खिलाफ एहतजाज। असातिज़ा और नाबीना तलबा की महकमा स्पेशल एजुकेशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हुकूमत पंजाब से मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। पेंशन इस्लाहात में तब्दीली, लीव इनकेशमेंट और सेक्शन 17 की मौतली ऐप का मुलाजमिन का मुतालबात के हक में एहतजाज। पंजाब भर से आए महकमा ज़राअत के मुलाजमिन के ज़राअत हाउस में हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। गुजरात तरक्याती मनसूबों में अरबों रुपए की करप्शन और किकबैक्स वसूली के रेफरेंस की समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। एहतसाब अदालत ने परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ नैब के गवाहान को शहादत कलमबंद करवाने के लिए तलब कर लिया। अदालत ने परवेज़ इलाही की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत के जज ज़ुबैर शहजाद कियानी ने समाअत की। एलजी के आमदन में इजाफे के लिए मज़ीद सड़कों की कमर्शलाइजेशन का फैसला। मज़ीद 10 सड़कों को कमर्शल करने की स्टडी शुरू। सड़कों को कमर्शल करने से 15 अरब 50 करोड़ रुपए आमदन का तखमीना लगा लिया। सब्ज़ाजार रोड लियाकत चौक से बिजली घर स्टॉप की कमर्शलाइजेशन के लिए 37 करोड़ 20 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया। वज़ीर तामीरात और मवासिलात मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी काउंसिल का इजलास। काउंसिल मेंबरान के सामने 7 एजेंडों को पेश किया गया। रिंग रोड अथॉरिटी के सालाना बजट और साबिका 5 साला बजट को चेक करवाने की हिदायत। अथॉरिटी में भर्ती के तरीक़ेकार को भी वेट करवाने की हिदायत। जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की पोस्ट अपग्रेडेशन और परफॉर्मेंस अलाउंस की मंजूरी। 2 रोया GT रोड ता लाहौर सियालकोट मोटरवे के टोल कलेक्शन को भी मंजूर किया गया। निज़ाम शमसी के 6 सियारों ने कतार दर कतार आने की तैयारी कर ली। आज रात से 6 सियारों की एक कतार में मौजूदगी का मुनफरिद नज़ारा भी किया जा सकेगा। ज़हरा, मरीख, मुश्तरी, ज़हल, नेपच्यून और यूरेनस प्लेनेटरी पीरियड का हिस्सा होंगे। ज़हरा, मरीख, मुश्तरी और ज़हल को बगैर टेलीस्कोप के भी देखा जा सकता है। नेपच्यून और यूरेनस का नज़ारा टेलीस्कोप के साथ ही मुमकिन हो सकेगा। मार्च 2023 में अतार ज़हरा, मरीख, मुश्तरी और यूरेनस ने ये नज़ारा पेश किया था। सर्दियों में बिजली के फ्यूल कास्ट में नुमाया कमी। माह दिसंबर में गुज़श्ता बरस के मुकाबले फ्यूल कास्ट सिर्फ 9 रुपये 9 पैसे के साथ 10% कम रिकॉर्ड। नेपरा ज़राए के मुताबिक दिसंबर 2023 में बिजली की फ्यूल कास्ट 10 रुपये 13 पैसे यूनिट थी। दिसंबर 2024 में सिर्फ मकामी कोयले से पैदा करदा बिजली के फ्यूल कास्ट में इजाफा हुआ। RLNG, कुदरती गैस और फर्नेस ऑयल से तैयार बिजली की फ्यूल कास्ट कम हुई। बिजली महंगी होने की वजह से बुनियादी खामाल के बजाय दीगर पैदावारी अखराजात हैं। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की पहली सिलेक्शन लिस्ट जारी। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए कम से कम मेरिट 94.3621% रहा। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का मेरिट सबसे ज़्यादा 96.0727% रहा। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का मेरिट 95.6091%। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर का मेरिट 95.2773% रहा। आमिरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर का मेरिट 94.8091%। फातिमा जना मेडिकल कॉलेज लाहौर का मेरिट 94.7318% रहा। पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले शुरू। UHS के ऑनलाइन पोर्टल पर MBBS के लिए दरखास्तों की वसूली। उम्मीदवार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए 30 जनवरी तक दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। UHS 3 फरवरी को ऑर्डर ऑफ मेरिट और 5 फरवरी को पहली सिलेक्शन लिस्ट जारी करेगी। पंजाब के 31 निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले सेनेटर लॉयज एडमिशन पॉलिसी के तहत UHS करेगी। हाई कोर्ट ने PCB के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। जस्टिस शाहिद करीम ने नुमान भट्ट की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से शायगान एजाज एडवोकेट पेश हुए।
दरख्वास्त गुजार को PCB ने इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है। अदालत में रिलीफ की दरख्वास्त अमर आवर हो चुकी है। दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं करवाना चाहते, दरख्वास्त में मौक़िफ़। एक्साइज डिपार्टमेंट का गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ जारी फील्ड ऑपरेशन का 20वां दिन 677 गाड़ियां टोकन टैक्स नादहिंदा करार 81,14,904 रुपये मौके पर वसूल किए गए। 321 गैर नमूना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी उतार ली गई। महकमा एक्साइज की आवाम से टोकन टैक्स बर वक्त अदा करने की अपील। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा के अलामा इकबाल टाउन के मुख्तलिफ मकामात के दौरे कज़रबाश चौक, अली रजा आबाद, मुल्हिका इलाकों में सफाई इक़दाम का जायज़ा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर के सफाई मामले पर LWMC हुकाम से मुकम्मल राबते की हिदायत। बोले गली मोहल्लों में कूड़ा करकट ना पड़ा रहने दिया जाए, कूड़ा करकट डंपिंग साइट पर मुंतकिल करवाया जाए। डेप्यूटी कमिश्नर का बुनियादी मरकज़ी सेहत अली रजा आबाद का भी दौरा इंतज़ामी उमूर और मरीजों को दी गई सहूलियात का जायज़ा लिया। कई रोज़ के बाद ब्रायलर गोश्त की कीमत में मामूली कमी। मुर्गे का गोश्त 7 रुपये सस्ता होकर 588 रुपये फ़ी किलो हो गया। मार्केट में साफ़ी गोश्त 640 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा। अंडों की कीमत 270 रुपये से कम होकर 239 रुपये फ़ी दर्जन हो गई। शहर की मंडियों में गिराव फरोशों का राज। सब्जी और फलों की कीमतों में खुद साख का इजाफा जारी। प्याज 130, टमाटर 16, लहसुन 740, अदरक 480, सब्ज मिर्च 180 रुपये किलो में फ़रोख्त। लीमू 120, आलू 100, मेथी 80, करेले 220, भिंडी 550, शिमला मिर्च 200, अरवी 220 रुपये किलो हो गई। फ्रूटर 380, केला 240 रुपये का दर्जन, अनार 950, अंगूर 500 से 400, पपीता 320, अमरूद 200 रुपये किलो में दस्तयाब है। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। वेलेंशिया, मॉडल टाउन और इंजीनियर टाउन में 2 वाटर प्लांट और मारूफ बेकरी की प्रोडक्शन और फरोख्त बंद। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद बोले, वाटर प्लांट पानी के सैंपल फेल होने पर बंद किया गया। साबिका हिदायत पर अमल न करने पर बेकरी यूनिट को भी सील किया गया। कवानीन के खिलाफ खुराक का कारोबार करने वालों के कारोबार जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। पुलिस के साबिक जवान शहर में मनशियात के सप्लायर निकले। लाहौर में ड्रोन के जरिए मनशियात की तरसील की कोशिश नाकाम। 3 रुकनी मनशियात फरोश गैंग गिरफ्तार मुलजमान में उस्मान नामी मुलजिम साबिक डॉल्फिन एहलकार है। उस्मान का फरार भाई शुएब भी साबिक डॉल्फिन एहलकार है। मुलजमान में तारिक और वसीम भी शामिल हैं। LDA की गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। मुख्तलिफ इलाकों में 88 इमलाक सर बमोहर। 4 गैर कानूनी तामीरात बेशुमार 13 इमारतों से साइन बोर्ड हटा लिए गए। फैसन टाउन, गार्डन टाउन और मॉडल टाउन एक्सटेंशन में 28, सब्जाजार में 30, कनाल रोड, समनाबाद और शादमान में 30 इमलाक सील की गई। सील और मिसमार की गई इमलाक में निजी स्कूल, बेकरी, फूड पॉइंट, दुकानें और फार्मेसी शामिल है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत की हठधर्मी बरकरार। जर्सी पर पाकिस्तान का नाम छपवाने से इनकार कर दिया। साबिका इखलाक के मुताबिक टीमों को जर्सी पर मेज़बान मुल्क का नाम छपवाना होता है। PCB ज़राए का कहना है कि भारतीय बोर्ड बार बार खेलों में सियासत को ला रहा। ICC को भारतीय रवैये का नोटिस लेना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी वनडे स्क्वाड का ऐलान। शाहीनों के स्क्वाड को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कौमी टीम ने साउथ अफ्रीकी सीरीज़ में हिस्सा लेना है। साइम अयूब का फैसला हो गया तो साउथ अफ्रीकी सीरीज़ की टीम ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फाइनल होगी। साइम अयूब के फिट न होने की सूरत में सेलेक्टर्स ने मुतबादिल का फैसला कर लिया। अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान के ड्रॉप होने का इम्कान। फ़खर जमान, इमामुल हक और हसीबुल्लाह की एंट्री की तभी उम्मीद। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकात में 1 माह से भी कम का अरसा बाकी। कज़ाफ़ी स्टेडियम में तामीराती काम तकमील की जानिब गामज़न।
इनक्लोयर्स पर सीटों की तंजीम, ड्रेसिंग रूम्स और पवेलियन की इमारत की फिनिशिंग जारी। 20 से 27 जनवरी तक स्टेडियम में तामीराती काम मुकम्मल होने के लिए पुरुमीद। ICC ऑफिशल्स कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी तामीराती कामों का रोज़ाना की बुनियाद पर जायजा लेने लगा।